हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एट क्लासेस। तो थोड़ा आज जुकाम लगा है तो आवाज़ में थोड़ा आपको हो सकता है इधर से उधर, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 11। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 है वो कंप्लीट कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं नए सेशन में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है 3D त्रिविम में ज्यामिति। ओके, तो अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जैसा आपका वेक्टर था उसकी तरह ही ये एक सिमिलरली है। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझना, अच्छी तरीके से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं चैप्टर 11 पर। इलेवन पॉइंट वन लेते हैं सबसे पहले। तो 11.1 है, उसमें आपको दिक् कोसाइन पूछा है, जिसे आप दिक् कोज्या हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो आपको दिक् अनुपात दे रखे होते हैं और दिक् कोसाइन है वो आपको ज्ञात करना होता है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे अब। ओके, तो प्रश्नावली 11.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड, यानी एक तल हो गया आपका एक्स वाई जेड के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों? दिक् कोसाइन है वो ज्ञात करना है। तो देखो, हम मान लेते हैं x के साथ कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x के साथ कोण अल्फा है। ओके, y के साथ कोण है वो है बीटा, और z के साथ है वो है आपका गामा। मान लिया कि ये कोण बना रही है। तो हमें पता है x के साथ बना रही है 90 डिग्री, y के साथ 135 और 45 z के साथ बना रही है। तो अब आपको दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक् कोसाइन कौन कौन से होते हैं? हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं L, M, N, या फिर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। ये क्या होते हैं? आपके दिक् कोसाइन होते हैं। क्या होते हैं? दिक् कोसाइन होते हैं। ओके, तो दिक् कोसाइन LMN, और या फिर cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 90 डिग्री, 135 डिग्री बीटा की, और 45 है वो किसकी दे रखी है? आपको गामा की वैल्यू दे रखी है, जेड के साथ है वो आपको कोण दे रखा है। तो सबसे पहले x के साथ लिखेंगे तो cos अल्फा आएगा। cos अल्फा कितना है? 90। cos बीटा cos 135 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। तो देखो, cos 90 कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। cos 135 है वो कितना होता है? माइनस का 1/√2 होता है। एंड cos 45 है वो कितना होता है? 1/√2 होता है। और इसको इसमें दर्शाना है, ये दिक् कोसाइन हो गया। क्या हो गया? दिक् कोसाइन हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दिक् कोसाइन है वो क्या होता है? तो दिक् कोसाइन होता है आपका L, M, N, या फिर आप बोल सकते हैं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। अब आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करते हैं तो उनकी वैल्यू है वो आनी चाहिए 1 के इक्वल। किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के इक्वल आनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अभी मैंने बताया आपको कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इनका स्क्वायर करके हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। या फिर आप L का वर्ग, M का वर्ग, N का वर्ग करके इनको ऐड करते हैं तो भी क्या आएगा? आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ क्या बना रही है? समान कोण बना रही है। क्या बना रही है? समान कोण बना रही है। तो देखो, सभी निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक कौन से हुए? x, y एंड z होगा। कौन कौन से हुए? x, y, z। तो देखो, आपको बोलना है कि x के साथ कोण, y के साथ कोण
और z के साथ कोण क्या बना रही है, समान बनाती है। तो मैं मान लेता हूं अल्फा है इसके साथ भी अल्फा और इसके साथ भी अल्फा। अब आप जानते हैं कि दिक कोसाइन क्या होता है, L, M, N, या फिर हम बोल सकते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अब आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1, क्या आएगा 1। तो N होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, करने पर हमारे पास क्या आएगा 1। अब देखो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि सभी निर्देशांशों उसके साथ क्या बना रहा है, समान कोण बना रहा है। तो मैं मान लेता हूं अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है, तो मैं बीटा और गामा को भी अल्फा के इक्वल लिख सकता हूं। तो यहां पर लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा है वो क्या आ गया 1/3 आ गया, एंड cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3, ये आपके पास आ गया। अब आपको दिक कोसाइन पूछा है, तो दिक कोसाइन क्या होता है L, M, N। तो L आया आपके पास प्लस माइनस 1/√3, तो बीटा आएगा वो भी क्या आएगा 1/√3 और गामा आएगा वो भी क्या आएगा 1/√3। तो आपके पास दिक कोसाइन क्या आ जाएंगे प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये आपके पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इजी सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने वेक्टर में किया था, चैप्टर 10.3 था, उसमें हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ऐसा ही क्वेश्चन मतलब ओके। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा आपको पता चलेगा कि मैं इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कर चुका हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है आपका, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं आपको -18, 12, -4 है, तो आपको क्या निकालना है, इसकी दिक् कोसाइन है वो निकालने हैं। तो मान देखो आपको दिक् कोसाइन दे रखे, दिक् अनुपात दे रखे हैं, दिक् अनुपात क्या दे रखे हैं -18, 12 एंड -4 दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि एबीसी दिक् अनुपात हो तो दिक् कोसाइन क्या होंगे, देखो ये मान लेता हूं मैं ए, ये मान लेता हूं बी और ये मान लेता हूं मैं सी। तो a इक्वल्स टू हो गया आपका -18, b इक्वल्स टू हो गया 12 एंड c इक्वल्स टू हो गया -4। अब आपको देखो दिक् कोसाइन दे, आपको दिक् अनुपात दे रखे होते हैं और दिक् कोसाइन ज्ञात करना होता है। तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, a अपॉन रूट में a² प्लस b² प्लस c² कोमा b अपॉन रूट में a² प्लस b² प्लस c² एंड c और रूट में a² प्लस b² प्लस c²। ये आपके क्या होते हैं दिक् कोसाइन। दिक् अनुपात दे रखे होते हैं और दिक् कोसाइन ज्ञात करना होता है, तो इस तरीके से है वो ज्ञात करना होगा। ओके, तो देखो दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। ओके, इसको ध्यान में रखना, दिक् कोसाइन का फॉर्मूला है जब दिक् अनुपात आपको दे रखे होते हैं। तो देखो a क्या दे रखा है -18 अपॉन रूट में क्या आएगा 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 12 का होता है 144 प्लस 4 का होता है 16 कॉम b अपॉन b क्या है 12 अपॉन ये सेम का सेम आएगा 324 प्लस 144 प्लस 16 कॉमा c क्या है आपका -4 है, -4 अपॉन रूट में 324 प्लस 144 प्लस 16। ओके, ये आ गया।
अब इसको सोल्व करने में आपके पास दी कोसाइन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, माइनस का 18 अपॉन, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 + 4 10 + 4 4, ठीक है। क्या आएगा रूट में 4, बाद में 4 का कैरी आएगा 1 1 1 + 1 2 2 + 4 6 6 + 2 8, और क्या आ जाएगा लास्ट में 1 + 3 4 आएगा, ओके। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा 12/1 484, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4/4 84, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इधर लिख रहा हूं मैं, तो आपके पास आएगा -18/484 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 22 होता है। तो ये आ गया आपके पास 22, 12/22, -4/22। अब आप इनको काट पीट के सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया, ओके। इसको काटेंगे आप तो आएगा आपके पास माइनस का 9/11, इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा 6/11, और इसके आएगा -2/11, ओके। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इजी सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। फोर नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 क्या है, संरेख है, संरेख है। दर्शाते हैं कि संरेख है या नहीं है, मतलब संरेख क्या होता है, एक ही लाइन पर होने चाहिए सारे पॉइंट, ओके। तो देखो आपको पॉइंट दे रखे हैं, मान लिया ए पॉइंट है वो आपको दे रखा है 2, 3, 4, जो बी पॉइंट है वो आपको दे रखा है -1, -2, 1, एंड सी पॉइंट है वो आपको दे रखा है 5, 8, 7। क्या है, संरेख है, ये आपको दर्शाना है। तो देखो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालो, बी सी की निकालो और सी ए की निकालो। अब देखो कि वो संरेख है या नहीं है, तो निकालते हैं ए बी। ए बी क्या आ जाएगा, रूट में क्या आएगा 2 - 1, क्या आएगा ए बी, तो क्या होता है ओबी माइनस ओ होता है, वेक्टर में बताया था। तो क्या आएगा -1 × -1 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3² प्लस -2 - 3 क्या आ जाएगा, -5² प्लस क्या आ जाएगा, -3², जो क्या बनेगा आपका रूट में, ये हो जाएगा 9 + 25 + 9 क्या हो जाएगा, ये हो गया 18 + 25 कितना हो गया 43, ये आपके पास आया 43। अब हम लेते हैं BC, क्या लेते हैं BC, तो BC आपके पास क्या आएगा, देखो BC ये रहा, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा और 1 क्या आ जाएगा 6² प्लस ये आ जाएगा 8 + 10 10² प्लस ये आपके पास आ जाएगा 6², तो ये आपके पास बनेगा 36 + 100 + 36, देन ये बनेगा 1, ये बनेगा, और क्या बन जाएगा 4 इंटू क्या बनेगा, ये आपको बनेगा 4 रूट में 4 × 43, ओके। ये आपके पास आ जाएगा 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 43 वो अंदर रहेगा, ओके। अब लेते हैं हम नेक्स्ट CA। CA क्या आएगा, उस OA - OC, इसमें से ये घटाना है तो -3², इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा -5² प्लस क्या आएगा -3², देखो सेम आ रहा है, तो क्या आएगा रूट 43 आएगा। तो देख सकते हैं आप, जब इनके बीच की डिस्टेंस निकाली तो हमारे पास आया रूट 43, 2 रूट 43 और 43। तो आप देख सकते हैं कि AB प्लस CA किया तो आपके पास क्या आ रहा है
BC आप देख सकते हैं √43 प्लस √43 इक्वल टू क्या आएगा 2√43। तो देख सकते हैं आप तीनों है वो इक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है मतलब दो को ऐड करने पर तीसरी भुजा आ रही है, तीसरा भी आ रहा है। तो तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पर है, तो कैसा होगा संरेख होगा, ये संरेख है। प्रूव दैट, क्या आया प्रूव दैट, ये आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। ओके तो ए बी सी जो है ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट वो तीनों पॉइंट क्या है संरेख है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5, इसके साथ ही चैप्टर 11.1 है वो आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका आएंगे कार्तीय गुणन और रेखीय। ओके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो है एक त्रिभुज की भुजाओं की कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -5, -2 है। तो आपको क्या करना है कोसाइन ज्ञात करनी है। मान लेते हैं एबीसी त्रिभुज है तो ए बी निकाल लेंगे, उसके दिक् कोसाइन निकाल लेंगे, बीसी के निकाल लेंगे और सीए के निकाल लेंगे, बस आसान सा हो गया। तो दिक् अनुपात दो बिंदुओं के बीच निकालना है ए और बी के, तो x2 - x1 पहले तो दिक् अनुपात निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे दिक् अनुपात निकालेंगे। तो दिक् अनुपात क्या होगा x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1 होगा। उसके बाद हम दिक् कोसाइन कैसे निकालते थे a/√a² + b² + c², इसी तरीके से b/में और c/में इस तरीके से हम दिक् कोसाइन निकालेंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट है वो है आपका 3, 5, -4, बी पॉइंट है -1, 1, 2 एंड सी पॉइंट है वो है -5, -5 एंड -2। ओके तो मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, क्या है ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। तो सबसे पहले AB के हम दिक् अनुपात निकालते हैं, क्या निकालते हैं दिक् अनुपात। तो देख सकते हैं दिक् अनुपात क्या होगी x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ओके तो x2 - x1 करेंगे तो क्या आएगा आपका -1 -3 कितना आ जाएगा -4, 1 - 5 -4 एंड 2 प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो आपके पास क्या आया एक AB के दिक् अनुपात है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है आपको दिक् कोसाइन। क्या निकालना है दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया वो अप्लाई डायरेक्टली कर रहा हूं। -4/रूट के अंदर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 + 16 + 36 -4/रूट में 16 + 16 + 36 6/रूट में 16 + 16 + 36 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4/, ये क्या हो जाएगा 36 + 36 सॉरी 16 + 16 ये क्या 32 + 36 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका 68 रूट में -4/रूट में 68 6/रूट में 68। ये आपके पास क्या आ गया AB के दिक् कोसाइन आ गई। क्या आ गया AB के दिक् कोसाइन आ गए। अब हम लेते हैं किसके BC के दिक्, पहले BC का ले लेते हैं दिक् कोसाइन निकालते हैं। तो BC के पहले दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। x2 - x1 वही करेंगे। तो देखो x2 - x1 क्या आएगा -5 + 1 आ जाएगा ये तो -4 -5 -1 -6 और ये क्या आ जाएगा -2 कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा।
ओके, ये आपके पास आ गया दिक् अनुपात। तो इससे हम दिक् कोसाइन है वो निकाल सकते हैं। तो दिक् कोसाइन है वो आपके पास क्या आएंगे, -4 अपॉन रूट में कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 16 कॉमा -6 बाई रूट में 16 प्लस 36 प्लस 16 कॉमा -4 अपॉन रूट में 16 प्लस 36 प्लस 6, जो आपके पास क्या आएगा -4 बाई रूट में 68, सेम ही कैलकुलेशन है, -6 बाई रूट में 68 कॉमा -6 बाई रूट में 68। 68 को है आप क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 इंटू 17, तो आपके पास 2 कॉमन आएगा और ऊपर से भी आप 2 कॉमन लेके काट भी सकते हैं। ओके, और यहां तक करते हैं वो भी सही है। नेक्स्ट लेते हैं CA के दिक् अनुपात। इसके दिक् अनुपात लेकर हम क्या निकालेंगे, दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो CA के क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, x2 अब ये है 3 माइनस का ये हो जाएगा +8, क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 10, और क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब इसके दिक् कोसाइन निकालते हैं। देखो दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात है वो निकालने में डिफरेंट है। ओके, 8 बाई, देखो क्या आएगा 8 64, इसका आएगा 100, इसका आएगा 4, तो ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा रूट में 166, क्या आएगा रूट में 166, 10 बाई रूट में 166 माइनस 2 बाई रूट में 166 आएगा। ये आपके पास है वो क्या आ गया, सॉल्यूशन। ओके, 66 नहीं 68 आएगा, 64 आ गया 164, तो इन दोनों का आ गया, और +4 करेंगे 8 तो ये आएगा 168। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो इसी के साथ जो चैप्टर आपका एक्सरसाइज 11.1 है वो कंप्लीट हुई। तो अच्छे से पढ़ना इसको, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात में कंफ्यूज ज्यादा मत करना कि दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, दिक् कोसाइन कैसे करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दिक् कोसाइन पूछते हैं और दिक् अनुपात निकाल के आ जाते हैं, और दिक् अनुपात पूछा जाता है और दिक् कोसाइन निकाल के आ जाते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा करके आ जाते हैं या फिर वो कम कर देते हैं, तो वहां पर उनके है वो नंबर कट जाते हैं। ओके, और यदि वो ज्यादा कर देते हैं, नंबर तो पूरे दे रहे हैं लेकिन क्या उनका टाइम वेस्ट हो गया फालतू का, तो बाकी क्वेश्चन को है वो टाइम नहीं दे पाता। तो यदि आपको ये पूरा समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.2। ओके, थैंक यू दोस्तों।